क्या मामला है यहाँ कप्तान ऑफिस क्यों आए आप? 12 तारीख को, बीते 12 तारीख की रात में मेरे साथ एक घटना हुई थी। कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था और मेरा मोबाइल छीन लिया था। मेरे साथ लूट की घटना हुई थी। मैंने एसपी जौनपुर को कंप्लेंट किया था। उसमें पूर्व विधायक नदीम जावेद, उनका एक गुर्गा जिसको इस घटना में मैंने पहचाना कि वो मेरे साथ मारपीट किया है और मेरे मोबाइल छीना है, और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मैंने नामजद यहाँ पर तहरीर दिया था। इसके मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो राहुल गांधी की बेहद नज़दीकी हैं, वो भी लूट की घटना के आरोपी बने हैं। उस घटना का मुकदमा दर्ज होने के बाद मेरा जीवन नरक हो गया है। मेरा घर से निकलना दूभर हो गया है। मैं घर से निकलता हूँ, कहीं पीछे 2 बाइक आती है, रोकते हैं, बोलते तुम्हें मार दिया जाएगा, मुकदमा वापस ले लो। मैं किसी होटल में खाना खाने बैठता हूँ, बगल की बेंच पे कोई आके बैठता है, अचानक से बोलता है तुम्हें मार दिया जाएगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, कई दिनों से तो चल रहा था, मैं थोड़ा नॉर्मली ले रहा था। लेकिन 3 दिन पहले मेरे पास 2 कॉल आई। एक लखनऊ से कॉल आई और उसने बताया कि मैं अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम के बाद दूसरा नाम आता है अबू सलेम, जो मुंबई की जेल में बंद है। बताया गया कि मैं अबू सलेम का भाई बोल रहा हूँ, तुम लखनऊ में आके मुझसे मिलो, नदीम जावेद के केस के सिलसिले में तुमसे बात करनी है। उसके बाद फिर मेरे पास एक फ़ोन आता है, दुबई से आता है। दुबई से एक आदमी कहता है कि मैं जुल्फी खान बोल रहा हूँ, मैं अबू सलेम का आदमी हूँ, तुम नदीम जावेद के खिलाफ जिस तुमने मुकदमा दर्ज करवाया है लूट का, उसको वापस ले लो, वरना तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। मेरे घर परिवार की भी हालत खराब है, वहाँ भी आते जाते लोग मतलब दहशत का माहौल बना के रखा हुआ उन्होंने। मेरा घर से निकलना दूभर हो गया है। मैं आज कप्तान साहब के पास आया तो दो मोबाइल नंबर मेरे पास है। जो दुबई से कॉल आई थी, व्हाट्सअप कॉल आई थी वो भी, और जो लखनऊ से कॉल आई थी वो भी। और मैंने कप्तान साहब से ये निवेदन किया है कि साहब मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। जो इसके पहले मेरे मुकदमे में नाम दर्ज हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उनके मन हौसले भी बढ़े हुए हैं। इसके अलावा मैं 2 दिन बाद और भी लेकर आऊँगा। अभी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, एक गिरोह बनाकर कम से कम 150 लोग सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ तमाम गाली गलौज जितना बुरा बोल सकते हैं, मुझे डराने के लिए ये भी चल रहा है। तो उसका भी कलेक्शन मैं कर रहा हूँ। सारी स्क्रीनशॉट लेकर मैं मिलूंगा आप लोगों से। ये मुकदमा दर्ज होने के बाद ये धमकियां मिल रही हैं? जी हाँ, 12 तारीख की रात में मेरे साथ घटना हुई थी, लूट की और मारपीट की, जानलेवा हमले की। 13 तारीख को मैंने यहाँ पर यहीं पर मैं कप्तान साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया था, और 14 तारीख को दोपहर में मुकदमा पूर्व विधायक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और राहुल गांधी के निकट सहयोगी नदीम जावेद के खिलाफ नामजद मारपीट और लूट की घटना का मुकदमा दर्ज हुआ था। वो मुकदमा दर्ज होने के बाद ही लगातार हर घंटे 2 घंटे में, सुबह दोपहर रात, मेरा घर से निकलना दूभर हो गया है। मैं अकेला निकल नहीं पाता हूँ। और मुझे यह डर है कि नदीम जावेद के गुंडे या नदीम जावेद की अगर पहुँच अबू सलेम तक है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन मेरी हत्या हो जाएगी। मैं इसीलिए आया था माननीय ये अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ, मैंने एप्लीकेशन दिए कि साहब मेरे परिवार की और मेरी जान की सुरक्षा की जाए। मुझे ये डर है कि नदीम जावेद जिस बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कई राज्यों में उनका नेटवर्क है, उनके बाद गुंडे बदमाश माफिया भी हैं। शहर में भी मीडिया में आके हमारे साथी रहे श्री खुर्शीद अनवर खान जी, वो लगातार आके मीडिया में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जिस व्यक्ति के वो प्रतिनिधि थे, जिस व्यक्ति को वो अपना भाई कहते थे। ये सत्य है कि नदीम जावेद जी के प्रतिनिधि के रूप में खुर्शीद अनवर खान जी ने 2012 से 17 तक काम किया। लेकिन 2012 से 17 के बीच में बहुत सारी चीज़ें आई जिसकी वजह से उनको प्रतिनिधि पद से हटा दिया गया। बहुत शिकायतें थी, जनता की शिकायतें थी, पैसे लेन देन की शिकायतें थी, इस वजह से उनको हटाया गया। 17 के बाद से खुर्शीद अनवर खान जी ने अपने अंदर जो उनका गुस्सा था वो सोशल मीडिया के रूप में निकलना शुरू किया। वो नदीम जावेद जी के बारे में तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू किए। उन्होंने उनके परिवार के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में अनर्गल बातें की, जो प्लेटफॉर्म पे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों ने पढ़ा भी है, वो आप सबके सम्मुख है। उसके बाद लगातार ये सोशल साइट्स पे नदीम जावेद जी को ब्लैकमेल करने का काम शुरू कर दिए। ये नेगेटिव खबरें लगाना शुरू कर दिए लगातार नदीम जावेद जी के खिलाफ, और इन्होंने खबरें लगाना शुरू की। और नदीम जावेद ही नहीं, ये उस व्यक्ति के खिलाफ नेगेटिव लिखते थे और उससे पैसा धन उगाही करते थे। क्योंकि पैसे का कोई उनके पास सोर्स है नहीं, माध्यम है नहीं। ये पत्रकारिता कर रहे थे, पत्रकारिता से ही इनको निकल गए। उसके बाद जाके मुंबई में इन्होंने होटल खोला और ये लगातार अपने काम में सक्रिय रहे। फेसबुक पे लिखना, अनर्गल बातें करना, ये शुरू था इनका। मैं 2017 के बाद से नदीम जावेद जी ने, मुझे याद है कि इनको चेक के माध्यम से, बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से इनको 2 लाख रुपये इनको दिया। अभी कुछ महीने पहले इनको उन्होंने 2 लाख रुपये दिया, 2,60,000 रुपये दिया। और ऐसे बहुत सारे पैसे इनको दिए
जिसकी वजह से कि इनका खर्चा चले, कभी बाप की बीमारी, कभी बेटे की पढ़ाई, कभी माँ बीमार है, कभी कुछ ज़रूरतें हैं। अभी जल्द में ही इन्होंने काम शुरू करने के लिए नदीम जावेद जी से पैसे लिए 2 लाख रुपए चेक के माध्यम से। वो बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल हम आप सबको दे देंगे। तो ये जिस तरह से लगातार ब्लैकमेलिंग करके धन उगाही करने का काम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते थे कि मीडिया में आके इस तरह की बातें करें, लेकिन मजबूरन आप सब ने भी कहा कि बोलना चाहिए आपको, और हम आपके सामने आके इस तरह की बात करें। बेसिकली नदीम जावेद जी को ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने का काम श्री खुर्शीद अनवर खान जी कर रहे हैं। वो नदीम जावेद जिसके फादर 5 मुख्यमंत्रियों के साथ महाराष्ट्र सरकार में काम किए हैं, 3 बार कैबिनेट के मिनिस्टर रहे, सिडको के चेयरमैन रहे। खुद नदीम जावेद जी अखिल भारतीय NSUI भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जो देश की सबसे बड़ी छात्र शाखा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और पूरे देश में उन्होंने काम किया। जो युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री रहे और लगातार वो देश में नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करते रहे। उसके बाद माइनॉरिटी के चेयरमैन रहे, जो अक़लियतों की आवाज़ को मजबूती के साथ देश में उठाते रहे। उसके बाद वो यहाँ के 2012 में विधायक तो थे ही, और स्टार प्रचारक के रूप में आज आप सब देख रहे होंगे सोशल साइट्स पे, तो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में राष्ट्रीय सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। अलग अलग राज्यों में वो लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी के करीबी हैं, विश्वसनीय हैं, जौनपुर से विधायक थे, जौनपुर की विकास में अग्रणी भूमिका निभाया। चाहे वो बिजली के लिए काम हो, चाहे वो सड़क के लिए काम हो, कभी अगड़ा नहीं देखा, कभी पिछड़ा नहीं देखा। चौकिया धाम को सुंदरीकरण से लेके और राम घाट को सुंदरीकरण का काम और नौजवानों के हक और हुकूक की आवाज़ नदीम जावेद ने उठाई है। खुर्शीद अनवर खान जी जिस तरह से ब्लैकमेल करके पैसा वसूलना चाहते हैं, और उनके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं, उनके पीछे लोग हैं जो अभी कुछ दिनों से नदीम जावेद जी की जब से सक्रियता बढ़ी है, कुछ लोगों के पेट में दर्द भी शुरू हुआ है। और खुर्शीद अनवर खान के पीछे कुछ लोग हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है। हमें न्यायालय पे, हमें संविधान पे, हमें कानून पे विश्वास है। जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नदीम जावेद जी का नाम जो हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, और जिस दिन का ये इनकी घटना है, इनके ऊपर मारपीट की, उस दिन नदीम जावेद जी दिल्ली में थे, जिम में थे, उसकी CCTV फुटेज हमारे पास है। तो ये कानूनी जांच है, कानून अपना काम करेगा। हमें पूरी तरह से संविधान पे और कानून पे विश्वास है, मुझे न्यायालय पे विश्वास है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग अलूल जुलूल बात कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। इनके ऊपर हम लोग विधिक कार्रवाई भी करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर हो चुका है। इस तरह की बातें एक ऐसे व्यक्ति के लिए हो रही है जो ठीक नहीं है, इसलिए आज आप सबको हमने यहाँ पे आज फिर एक एप्लीकेशन, धमकी का एप्लीकेशन दिया गया और आरोप लगाया जा रहा है, विधायक के ऊपर ही आरोप लग रहा है, उनके लोग ही। मैंने कहा ना कि मुकदमा हमारे ऊपर पंजीकृत हुआ, नदीम जावेद जी के ऊपर पंजीकृत हुआ, एक लड़का दीपक जायसवाल है उसके ऊपर पंजीकृत हुआ। कानून जब अपनी जांच कर रहा है, जब ये कानून के न्यायालय के समक्ष ये मामला है, तो इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सस्ती लोकप्रियता और चूँकि जो पैसा नदीम जावेद जी ने दिया है वो वापस न करना पड़े, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। और जांच होगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी। क्या मानहानि के दावा भी किया जाएगा? हम विधिक कार्रवाई करने के लिए सोच रहे हैं। अब अपने विधिक, क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूं, तो हम इसलिए इस पे बात कर रहे हैं। नदीम जावेद जी भी हरियाणा में व्यस्त हैं, उनसे वार्ता हो जाएगी, हम विधिक कार्रवाई भी करेंगे। नहीं, खुर्शीद की अगर मान लिया जाए कि सारी बातें गलत हैं, तो इस पे तो मानहानि बनता है, उनके ऊपर मानहानि की बिल्कुल बनता है। सबसे पहले कि जो हमने बैंक से ट्रांजैक्शन किया है, पैसा हम उसका निकाल लेते हैं बैंक से, उसको लेके इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर इस तरह की झूठी अफवाहें, इस तरह की झूठी खबरें फैला के मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से ये इतने मानहानि कर रहे हैं। उनकी राजनीति पे असर तो फिलहाल नहीं होने वाला है, क्योंकि खुर्शीद अनवर खान जी के बारे में लोग जानते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। वो ब्लैकमेलिंग करके, एक दलाली का काम करके और लोगों को गुमराह करके पैसे वसूलने का काम करते हैं। ये नदीम जावेद जी के लिए ही नहीं, ये अलग अलग लोगों के लिए इस तरह की खबरें लिखते हैं और उनसे पैसा लेके फिर उसको डिलीट कर देते हैं। जब से नदीम जावेद जी के ऊपर मुकदमा हुआ है, खुर्शीद जी का कहना है मेरा जीना दुश्वार हो गया है। रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ लोग आ जाते हैं, धमकाते हैं। बाइक से जब निकलते हैं, वहाँ लोग धमकाते हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? खुर्शीद अनवर खान जी को लोग जहाँ धमकाते हैं, उसकी CCTV फुटेज होती होगी,
उसकी जगहें होती होंगी। अब किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा देने से बात सिद्ध नहीं होती है। मामला न्यायालय में है, मामला न्यायालय के सम्मुख